तो अभी आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम उठ के हमने चाय पानी पी लिया है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे सड़क तक मम्मी पापा का सामान छोड़ने। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मम्मी पापा देहरादून जा रहे हैं तो मैं सामान छोड़ने जाती हूँ पहले। तो अभी मैं सामान लेके नीचे रोड पे जा रही हूँ और गाड़ी वहाँ से बैक होके आ गई वापस वहीं पे से। और ये गाड़ी जाती है सीधा देहरादून। यहाँ से अच्छी सर्विस है, 2 गाड़ियाँ जाती है सीधा देहरादून और ऋषिकेश के लिए। सामने गाँव है जगपुड़ा। ये अभी ढंग से इस पेड़ों के पीछे बक्कू गाँव है जो हमारा गांव भी है। हाँ हाँ, गौतम भी आ चुका है और आवाज़ दे रहा पीछे से। चलो पहले सामान बांधते हैं। क्या आई थी तो अभी मैं मम्मी पापा को भेज के आ गई हूँ। गाड़ी चली गई है, आगे निकल गई है और अब घर में रह गई है मैं, नानी जी मतलब मेरी नानी और शिक्षा का मन ही नहीं किया जाने का, लेकिन शिक्षा ने भी जाना था। अभी देखो सामने वाले घरों में कोई नहीं उठ रखा, सिर्फ कौसारे के दरवाज़ा खुला है चाची लोगों के घर में, और ऊपर वाली चाची के घर में भी कोई नहीं उठ रखा है, सब लोग सो रखे हैं। छोटे छोटे गांव में ना लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, मतलब आराम से काम करते हैं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और बड़े गांव में क्या होता है ना, एक उठ गया अगर जल्दी तो कंपटीशन के चक्कर में सारे लोग जल्दी उठते हैं। वैसे जल्दी उठना अच्छी बात है। अब मुझे निकालना है दूध और माँ ने भी गाय रखी हुई है, एक गाय है और एक भैंस का बच्चा है, बच्ची है मतलब, जिसको हमारे पहाड़ में थुएरी बोलते हैं। और कल आके माहौल थोड़ा गमगीन सा हो गया था, कल की वीडियो में बना नहीं पाई। आगे 2-3-4 दिन तक सेम रूटीन रहने वाला है, तो सारे गांव के जगह भी बताऊंगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी वो भी दिखा सकती हूँ। और अब यहाँ से मक्कू गाँव साफ दिख, ये है मक्कू मठ गाँव। और ये देखो यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे ये लाल वाली छत दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पे है हमारा इंटर कॉलेज। पहले हम इस रास्ते से होके जाते थे, जो नीचे रास्ता दिखाई दे रहा है, स्कूल जाते थे और सीधे यहाँ पहुँचते थे। सोचो एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पे चढ़ना हमारे लिए ना 8 और 10 मिनट का काम था उस टाइम पे। अब घर बिल्कुल सुनसान हो गया है। यहाँ भी ना पलायन की मार बहुत बुरी तरीके से है। ये घर, ये वाला कमरा मेरे बड़े भाई का है जिसने अपने कमरे पे ताला लगा रखा है, और ये वाला कमरा छोटे भाई का है। किचन और ऊपर के 2 कमरे माँ पापा गए हैं। ये वाला कमरा और इधर वाला कमरा छोटे भाई का है। ये लोग भी देहरादून सुबह सुबह चैन नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रही है। और ये है हानू, हानी हानी हानी, चल चल चल। ये मम्मी और का कुत्ता, इसका नाम हनी है। क्या हुआ? क्या हुए? हानू चल 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 चल। अजीब सा हो गया है, क्या बोलो। जाना भी मम्मी पापा की जाना भी मजबूरी थी। माँ का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन माँ को बड़ी मुश्किल समझाया भी, फिर जागने के तैयार हो गई। अभी क्या करूँ, पहले दूध ही निकालती हूँ यार, तब जाके ना नींद, अब सोना भी खास है। दूध निकालती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फटाफट निपटा देते हैं काम, उठ ही गए तो ना। हैं मम्मी और माँ और की गौशाला के पास में ही है। ये है, ये तो मेरे को मारने आ रहा कल से। और ये है माँ की गाय है, लेकिन ये बद्री गाय है, हमारी तो जर्सी गाय है, ये बद्री गाय है। और इस ये तो भैंस का बच्ची है, इसको यहाँ हमारे यहाँ थुएरी बोलते हैं। और ये है 4 कमरे गौशाला का। नानी आपको वर्षाप कर रही तो अभी को खोया फता मिस कर छो साफ। पहले मैं इसमें से दूध निकालती हूँ। चलो अब दूध निकल गया है,
घर चलते हैं, नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। जब तक नाश्ता बनाती हूँ तब तक मैं फ़ोन चार्ज पे लगाती हूँ और देखते हैं नाश्ते में क्या बनाते हैं आज। रोटी सब्जी बनाऊँगी या देखते हैं। ये है माँ और का किचन, चूल्हा और यहाँ है गैस। बस कुछ इस तरह से बसा रखी थी माँ ने अपनी गृहस्थी, बहुत अच्छी तरीके से बसा रखी थी, लेकिन अब क्या बोले। मैं कल चावल का कटा लाई थी तो उसको संभाल देते हैं पहले ढंग से। माँ ने बताया था कि इस वाली बाल्टी से ये वाली बाल्टी खाली करनी है, इसमें ये दोनों कट्टे चावल के डालने हैं। तो पहले मैं इनको संभाल देती हूँ। तो पूरी हुई नहीं, मैंने कहा सब जब तक सफाई निपटती है तब तक शिक्षा उठ गई थी। और अभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता में है मैगी, चाय और ब्रेड। नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। जो काम होता रहेगा वैसे वैसे बात करते रहेंगे। ये है मम्मी का किचन गार्डन, मेरी माँ का, मैंने शिक्षा की नानी का किचन गार्डन है। अभी माँ ने मिर्च के पौधे और क्या करेगा, बैंगन के पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं, ये है टमाटर का पौधा, ये बोरे की है ककड़ी यहाँ पे, और ये है गुलाब का पेड़ पौधा, ये आपको ही लगा वो भी। इसका पाइप को ऊपर छत में चढ़ाने चढ़ जाएगा ये। हाँ यहाँ मीन नानी चढ़ा है, यहाँ मीन नानी चढ़ा है, पता क्या करी, पल्ला चढ़ा है, पानी फुल खोली, अब पूर्ण पानी 1:24 डालने के बाद यहाँ पे तो प्लेन था क्योंकि हम अंदर से पानी ला रहे थे, तो यहाँ पे तो पानी पड़ गया है। और अब कोशिश की हमने पाइप वहाँ से ऊपर वाले खेत में सीधे वहाँ पानी चढ़ाने की, उधर पे है शिक्षा, इस वाले पेड़ के पीछे में शिक्षा है, वहाँ पे हम पानी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पानी तो चढ़ गया लेकिन एक टुकड़ा और चाहिए ताकि पूरे खेत में पानी पड़ जाए। पाइप को समेटते हैं और इसको ले जाते हैं ऊपर वाले खेत में। आजकल कम से कम 8-10 दिन से बारिश ही नहीं हो रही है, और फिर भी देखो मम्मी ने सारी जगह क्या हरियाली फैला रखी है सारी जगह। इतने पेड़ पौधे लगा रखे थे मम्मी ने, अखरोट का पेड़, ये तो घास के लिए लगा रखे, छंचरे के पेड़ इतने सारे। भैंग ऐसी ऐसी जगह पे पेड़ लगा रखे ना जहाँ पे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पेड़ भी होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो सीधे नीचे से भी चट्टान है और ऊपर से भी चट्टान है, इतना बड़ा छंचरे का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे। ये बांज का पेड़ तो ये पहले से ही है, इसको तो हमने ऐसे ही देखा जब हम हुए थे, और तब से भी हम इस पेड़ को ऐसे देख रहे हैं। उससे पहले यहाँ पे एक ठेलके का पेड़ था जहाँ पे ये अब छंचरे का पेड़ हो रहा वहीं पे। और क्या कर रहे थे जब हम छोटे थे ना, मैं कक्षा 3 में थी, तो मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी और मेरे दादा यहाँ पे बैठे रहते थे, इसी किनारे पे बैठे रहते थे। दादाजी को परेशान करते थे ना, बचपन में करते ही है, सब कोई करता है बचपन में परेशान ना। तो हम भी जब दादाजी को परेशान करते ना तो उस वाले ठेले के पेड़ पे चढ़ जाते। लेकिन मेरे दादा की हाइट इतनी लंबी थी ना, मेरे दादा सीधे पेड़ हमको पेड़ से ही नीचे खींच लेते थे, हाथ पकड़ के सीधे नीचे आओ। उसके बाद हमारी पिटाई करते थे। पिटाई करने के बाद पता क्या, हमको उसके बाद क्या देते थे, गुड़ और चना। एक बार पिटाई करते थे खूब सारी, फिर उसके बाद हमें मनाने के लिए गुड़ और चना देते थे। फिर गुड़ चना देते थे, कभी कभी हम नहीं मानते थे। उसके बाद हमें नारियल दिया जाता था, सूखा नारियल,
सर्दियों में दिया जाता था ना, क्योंकि इस टाइम पे मेरे दादी तो ना चले जाते थे, वहाँ पे हमारी दुकान थी, हमारे मरड़ा था। इस वाले खेत में भी हमने पानी चढ़ा दिया है। अब देख सकते हैं, यहाँ इतना पानी डाल दिया है। ला सकते तो जोड़ रही कि मैं जोड़ो। जुड़ रहा है, थैंक यू। चल इधर से इधर ही जा। तू डालेगी ना पानी, मैं क्या करूँ? बर्तन धो या सफाई करो? ये वाला खेत पूरा हो जाएगा तब मेरे को आवाज़ देना है। ये वाला? हाँ ठीक है, अच्छे ढंग से डालना पानी, किनारे किनारे भी डालना, ठीक है। हाँ, जब ये वाला खेत पूरा हो जाएगा तब मेरे को मुँह करना, आवाज़ देना, तब मैं पाइप लेने आऊँगी, ठीक है। तो खुद मत आना है, मैं खोलती ना उसको, तो खुद मत लाना है पाइप, वहाँ नीचे गिरेगी टप पकड़ के, तब मैंने लटे किसको बोलना। ड्यूटी मैंने पानी डालने पे लगा दी है। नानी जी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं फिर से करती हूँ सफाई, क्योंकि सफाई बहुत मम्मी तो कर नहीं पाती सफाई। मम्मी के लिए घर और बाहर दोनों जगह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और खेत का काम भी करती है, फिर मम्मी के पैर घुटने में दर्द भी रहता है, इतना भी बहुत ज़्यादा काम कर लेती है। ये इस घर को ना बने हुए कम से कम 40 साल हो गए। ये मेरे जन्म से पहले बन गया था ये घर। तो अभी मैं 37 साल की हूँ, 37 साल की हूँ, और मैंने ये घर ऐसे ही देखा। और जब ये घर बना था ना, तो उस टाइम पे लोगों ने सबने बोला इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो अब, और उस टाइम बचपन में हमें भी इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लगती थी। लेकिन अब ये बहुत, ये देखो अगर मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ तो मेरे सर पूरा भी नहीं आता है। ऐसे घर होते हैं थे ये पहले का। पहले तो वाला तो घर तो वो जो जब गाय बांधी हुई थी वो थी, मेरा जन्म उसी वहीं पे हुआ, और उसी टाइम ये गांव छोड़ के यहाँ आए थे। मतलब मेरे दादाजी लोग गांव उधर आ गए हैं। कभी अगर जाने का मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को गांव दिखाऊंगी। तो उस टाइम पे इस छत के ऊपर ना, अभी तो टिन लगा रखा है, पुराना हो चुका जो इस पर लगाया था, इसका याद भी है हमें, हमने कब लगाया था। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर ना घास से झोपड़े टाइप के बनाए रहते थे, घास लगाए रहते थे छत पे। तो अभी तो शायद घास वाले मकान कहीं है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे ये थे सड़क बहुत दूर थी, सीमेंट और सरिया वगैरह जो रेत वगैरह जो पड़ती थी वो बहुत दूर पड़ता था। और उस टाइम पे यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहता था। पहले इस वाले गांव में भी, जगपुड़ा में सारे घर उसके बने हुए थे, घास के बने हुए थे घर। लोग पठाली लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पठाली बहुत कम चलती थी। हमारे यहाँ पे घास के जंगल बहुत नज़दीक होने के कारण ना, ये देखो यहीं पे जंगल शुरू हो जाता है। ये सारे जंगल, इधर से ये जंगल है, ये भी सारा जंगल ही है। तो घास के जंगल नज़दीक होने के कारण यहाँ पे ना घास की छत बनाई जाती थी, क्योंकि यहाँ पे वो वाले पठाली के मकान बहुत कम मिलते थे। अब तो सीधे सीमेंटेड हो गए सबके मकान। मेरा घर इस तरह से फैला हुआ है कुछ, अब इसको सही करते हैं। हम घास मिला चुके हैं, अब नानी के लिए चाय बनाते, ठीक है। इसे पूरी के लिए चाय बना अच्छी सी। Phần bắn mai à? Kéo lên.
ghi đồ thế này nó ghi để thế bạn प्यारे बने बच्चे को सिक्योर है इसको लगा gì thế gì जे वहीं से आने दो hả जे वहीं से आने दो bây giờ mình thế đồ đi श्री मदनेश्वर विजेते जय माँ कालसला जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और नए दिन की शुरुआत हो रही है सीधे चोपता वैली से, यानी तुंगनाथ वैली से, तुंगनाथ घाटी से। क्योंकि तुंगनाथ घाटी में मेरा मायका पड़ता है, जो तुंगनाथ घाटी का जो सबसे फेमस गाँव है, या बाबा तुंगनाथ की जो शीतकालीन गद्दी स्थली है मक्कू में, मक्कू मठ। और मक्कू मठ की जो मक्कू मठ का एक छोटा सा गांव है, यानी ये जो मेरा मायका वाला जो गांव है वो मक्कू मठ का ही एक क्षेत्र है, एक कस्बा टाइप का है। और यहाँ का नाम है गुज्जरगवाड़। तो अभी दिन में सुबह सुबह उठ के दूध निकाला, क्योंकि मम्मी पापा घर में नहीं है, मम्मी पापा देहरादून जा रखे हैं और उनके साथ गौतम भी जा रखा है। तो हम लोग आए थे परसों। और अभी आज का काम ये है कि मैंने नाश्ता पानी कर दिया है, बना दिया है। नानी जी भी नाश्ता पानी करके आराम कर रहे हैं, क्योंकि नानी जी के सर में दर्द हो रहा है आज। और मैं अभी यहाँ खेतों में पानी डाल रही हूँ। मम्मी ने यहाँ मिर्च के पौधे, पता नहीं क्या क्या बोया होगा, मिर्च, बैंगन के पौधे, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। कहीं संतरे के पेड़ हैं, कहीं संतरे के घास के पेड़ हैं, संतरे के, कहीं संतरे के हैं, कहीं नींबू, नारंगी, पता नहीं क्या क्या बो रखा है। मेरी माँ को भी पता नहीं चैन नहीं है कभी। एक पूरा जो होता है ना बगीचा बसा रखा, पूरा क्या बोलते हैं इसको, उद्यान विभाग यही है बस रखा है। तो अभी पानी डालती हूँ, उसके बाद मेरी ड्यूटी है थोड़ा वो गौशाला के पीछे वाली छत में पानी टपकता है बरसात में, वहाँ पे एक दो घास निकालना है, ताकि जो पानी है वो नीचे गिर जाए, सीधे छत में ना टपके, छत बर्बाद ना हो, इसलिए। और ये देखिए पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है मेरे घर से।
मक्कुमठ गांव। और यहाँ का नाम गुज्जरग्वार क्यों पड़ा, इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, बहुत सुंदर सी कहानी है। और इतिहास भी इस बात का मतलब गवाह है कि ये गांव ऐसा नहीं है कि बस कोई भी आके बस गया होगा। इसका एक इतिहास में पूरा, भले ही वो इतिहास किताबों में न पढ़ा जाता होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आगे चल के बताऊँगी। अभी मेरा काम जो है वो इतना ऐसा है, तो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में घास फूस निकाल के। मेरा मान के उड़ भाई सरी 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 रिंग उनसे करूं जा करूं जा करूं जा।
इसको बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में मुंगरा। ये दूध निकालते समय बैठने के साथ साथ इसमें ना जो कीले होते हैं, जो जिस पे गाय बंधी हुई थी, उसे ठोकने के काम भी आते हैं अगर लकड़ी के बने हुए हो। तो हमारी मम्मी ने तो ये लोहे का ही लगा रखा है यहाँ पे। तो ये गाय है बद्री गाय, ये उत्तराखंड की लोकल गाय है, मतलब ये यहीं पे पाई जाती है। इसका दूध भले ही कम हो लेकिन दूध अच्छा रहता है। इसके में जो दूध में जो तत्व होते हैं वो अच्छे रहते हैं, पूरे तत्व पाए जाते हैं, मतलब फैट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और जो जर्सी गाय होती है, जो मतलब दूसरी बड़ी गाय होती है, उनमें उसके दूध में फ़ैट की मात्रा कम होती है। और ये इसकी शरीर की बनावट ना छोटी है, गाय के शरीर की बनावट वो इसलिए छोटी भी है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इनको जंगल चरने भी जाना होता है। अभी माँ और तो नहीं ले जाते हैं, पता नहीं ले जाते, जब से एक ये भैंस का बच्चा छूटा तब से नहीं ले जाते हैं। पहले तो ले जाते थे, उसको भी ले जाते थे और इसको भी ले जाते थे। और ये ना मुझे मारने के लिए आ रहा है, पता नहीं मेरे को 5-6 दिन हो गए यहाँ, तब भी ये मुझे मारने ही आ रहा है। चलो आज आपको आगे का सीन दिखाते हैं। ये वाला कमरा माँ का स्टोर रूम है। ये माँ ने आटा चावल दाल पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, ये सब्जी रखी हुई है यहाँ फैला के, ये सारा सामान ऐसे फैला रखा है। और ऐसे ही रहता है गढ़वाल में घर, तो ऐसे पहाड़ों में ऐसे फैले हुए रहते हैं। और ये फ्रूट्स पता नहीं कब से कटे हुए ऐसे ही खाए नहीं, ये झाड़ू में लाई थी नहीं, ये भी ये है। और ये यहाँ पे हमने जीप कर रखी खड़ी, ये तो मोदी की है, मोदी यानी मेरा भतीजा है। और ये ऐसे बर्तन फैला रखे हैं। बस अब चलते हैं किचन में, आज बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं हम, 3 आदमियों के लिए हो जाएगी इतने से। और रोटी बनाते हैं। अरे मैंने पत्ता गोभी की सब्ज़ी, ये गूंदा मैंने आटा, ये इसमें थोड़ा सा मंडे का आटा भी है, मिक्स आटा है। बनाएंगे चूल्हे में रोटी। इस पर बीजिए थे। जय माँ कालचला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आज है मुझे यहाँ पे तीसरा दिन हो गया है, और 3-4 दिन तीसरा दिन है मुझे यहाँ पे। तो अभी सुबह दूध निकाला, दूध निकालने के बाद अब सफाई निपटाई, हाथ मुँह धोए, थोड़ा सा बड़े बड़े मायके आते ही आलस शुरू हो जाता है, मतलब मुंह धोने का मन ही नहीं करता है, सिर्फ ब्रश किया बस हो गया, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते हैं आजकल में। नहीं तो मैं और दिन जब होता ना, सीधे जब खाना खाने के टाइम होता उसी टाइम पे ब्रश करती थी पहले, और जब मम्मी घर में रहती है। तो आजकल मम्मी घर में नहीं है तो सारा काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। वैसे मेरे हेल्प के लिए नानी जी भी हैं, नानी जी भी काफ़ी काम कर लेते हैं, है तो बहुत बुजुर्ग लेकिन अच्छा काम कर लेती है, सारा काम करती है घर में। तो नानी जी गई अभी, मतलब वो खाना नहीं बनाती हैं और घर के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह नहीं करती हैं। बाकी घास लाने में कुछ दिन भर साल में ही पड़ी हुई गाय के पास में, दिन भर उसको घास देने को लगी हुई, घास ला रही उसको घास दे रही, घास ला रही उसको घास दे रही, बस एक ही काम है नानी जी का। और बाकी कह रहे थे अभी नाश्ता बनाते हैं पहले। तो मुझसे तो रोटियां गोल भी नहीं बनती। मायारी मुखड़ी माँ मेरो मन लगे गे छम, मुला है सीमा मीठी मीठी ची क्या बोल मेरा बड़े मोड़ में रे उड़ियो ना आला सही में तैयार है। तीन ग्राम करे दिखाई दे अब गाफा जा भागा, तुम भी जा गासो आज। तुम्हारा काम क्या चाहिए घर में? गाफा जावा तो भी मुड़ी देगड़ी
वाह 4 बोतलुं 4 पोते मुडलुं Kolan ya berapa? dia khon jalan gas ka phun अभी नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धो दिए। अब चलते हैं, कहाँ जाएं, पहले सफाई करें कि घास लेने जाएं। भूलिए नहीं चलो का वर्ष पे वही तो जोड़ काय है तो यो आता खाल गाजी भी सातर आदे रोड से मोर में क्या अब ना बात नहीं जान मैं विशाल का यहाँ था देखी बुआरी बार देख ली बोल मैं बुआरी देख ली बुआरी नहीं उनता उन उसमें पोर ये घर मत हो कोई चमत्कार हो और वो खुश रहे। पता नहीं, खुश तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरा ध्यान काम है सिर्फ उनका ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको सही टाइम पे दवाइयाँ वगैरह दिलाना, दवाइयों की याद दिलाना, हॉस्पिटल ले जाना, उनके खाने पीने की चीज़ें देखना कि हाँ है कि नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा अब घर में अकेले हैं, केवल मम्मी और पापा ही हैं। बाकी अकेले होने का रीज़न क्या है, कैसा है, क्या है, वो अपनी कहानी में बाद में बनाऊँ। बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है और वो दुख भरी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन बाद में, क्योंकि मुझे आप लोगों की सिंपैथी नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आने वाली स्टोरी, जो आने वाली कहानी थी जिस दिन हम आए थे, उस दिन हम किस रास्ते आए थे, उस रास्ते की थोड़ा वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। और अभी आएंगे मम्मी पापा, तो तभी मैं वो रिएक्शन नहीं दिखा पाऊँगी मम्मी पापा के लोगों का, क्योंकि ये
लास्ट वाला जो पार्ट है वो सीधे 5-6 दिन बाद का है। रीज़न क्या है क्योंकि मैं बता नहीं सकती। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी कहानी खुद बाद में देखेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी पापा को लेने सड़क में, और बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। ये है सामने मको गाँव, जो रात को कुछ ऐसा दिखता है क्योंकि हमारे घर के सामने से ना, हाँ क्या बोलो बन दे दूध। और क्योंकि मेरे घर के सामने से ना खाली पेड़ ही पेड़ है, तो सामने से साफ नहीं दिखा देता है। और ये सीढ़ियों में ना आके जो गाड़ी सामने आ चुकी है। ये है मको गांव का नज़ारा, कुछ ऐसा दिखता रात को। चलो इस वाली गाड़ी में आ रहे पापा लोग, तो ये वहाँ से बैग होके यहाँ पे आएगी और फिर जाएंगे घर। क्योंकि ओहो बहुत खुशी हो रही है मुझे आज। तो पता नहीं इनको तो मुझे देख के कोई खुशी नहीं होती है, पर मुझे इनको देख के बहुत खुशी हो रही है। गाड़ी सीधे उधर कहाँ जा रही है? वाह अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे रात का नज़ारा। ऐसा लग रहा है जैसे हम मसूरी में होंगे और सामने देहरादून शहर होगा। और देहरादून शहर बहुत बड़ा है ना, ये तो छोटा सा गाँव नज़र आ रहा है।